एक शिकायत लेकर के सिटी पुलिस स्टेशन आए थे और एडिशनल एसपी दिग्वीर सिंह संधू साहब से हमने मुलाकात की और अपनी तकलीफ़ हमने उनके सामने रखी। आज़ाद नगर मुकुंदवाड़ी में जो सब्ज़ी मार्केट इब्राहिम सेठ नेशनल वाले जिस वक्त मेयर थे, उस वक्त वो मार्केट बनाई गई थी और उसका मकसद ये था कि आज़ाद नगर रोड पर जो 4 चाक की गाड़ियाँ और इस तरह अपने घरों के आगे लोग दुकानदारी करते हैं तो राहगीर और आने जाने वालों को बहुत तकलीफ़ होती। ये था कि शहर में रोड रास्ते पे काम करने वाले 4 चाक की गाड़ी घुमा करके रोटी रोज़ी का नज़्म करने वाले ये हॉकर्स लोगों को कोई मुस्तकिल जगह मिलनी चाहिए। तो उसके लिए मुकुंदवाड़ी बनाई गई थी, लेकिन सूए इत्तेफाक कहिए कि वो काम में नहीं आ सकी। पिछले हफ्ते में उस मुकुंदवाड़ी के ऊपर जो डोम बनाया गया था उसको चुराने के लिए, तोड़ करके उसको बेच करके अपनी जेब भरने के लिए प्रोग्राम बनाया गया। और प्रोग्राम ये था कि उस पूरे एरिए के अंदर वहाँ के जो है इस्लाम पार्टी के जो कारपोरेटर हैं, ख़ास तौर पर रफ़ीक भूरिया, ऐसे जो है वहाँ पर बात चर्चे में लाई गई कि हमें ठेका मिला है और यहाँ पर मुकुंदवाड़ी जो सब्ज़ी मार्केट है उसका रिनोवेशन होना है और उसके लिए काम शुरू करना है जल्द से जल्द। ऐसा माहौल बना करके उन्होंने वार्ड के एक शख्स को लगाया कि भाई ये डोम तू तोड़ ले और तेरा हमारा जो लेना देना है ये इसके ज़रिए से तो वो हिसाब में इसको लेके जमा करके छुट्टी कर। दिन में दिन दहाड़े 11 बजे से तोड़ने का काम शुरू हुआ, रात 11 बजे तक उसको तोड़ा गया और भंगार की शक्ल में उसको वज़न से बेचा गया। 6 लाख पौने 6 लाख रुपये का पूरा सामान बिका। बात आई गई हो गई। चर्चे में बात जब आई एमएलए वर्किंग कमेटी के ज़िम्मेदारान तक, तो इन्होंने जा कर के वहाँ का सर्वे किया। मुशाहदा करने के बाद जो चीज़ सामने आई, जब उस सिलसिले में जानकारी ली गई तो मालूम पड़ा कि कारपोरेशन की तरफ से ऐसा कोई ठेका किसी को दिया नहीं गया, यानी टेंडर निकला नहीं है, लोगों ने टेंडर भरा नहीं है और वर्क ऑर्डर हुआ नहीं है। जितनी बात है वो सब रूमर के दर्जे में है, अफवाह है। तो उस सिलसिले के अंदर सर्वे और जायज़ा लेने के बाद जुमा के दिन की ये बात है, पुलिस स्टेशन तक जाना हुआ और मालूम ये हुआ कि मंगल के दिन जिस शख्स ने ये तोड़ करके बेचा था उसके ख़िलाफ़ कारपोरेशन की तरफ से एफआईआर हुई और 2 लाख रुपया चोरी का वहाँ पर एफआईआर के अंदर इंदराज कराया गया। उस शख्स का वीडियो आया और उस वीडियो के अंदर हमारे एमएलए वर्किंग कमेटी के ज़िम्मेदारों में शफीक राना और इसी तरह रियाज़ अली, इन दोनों को नाम के साथ धमकी दी गई और आखिरी हद तक जाने की बात की गई। और इन दोनों के मुतालिक जो बात उसने कही है वो अंदेशे की बात है। वो कंप्लेन लेकर के हम लोग आए थे कि जब ये आदमी आखिरी हद तक जान लेने और जान देने की बात कर रहा है तो इस तरह के हालात जो शहर में बन रहे हैं हमारे लिए तो तशवीशनाक है ही, पूरे शहर के लिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के तकलीफ़ की बात है। और अलग अलग तरीक़ों से हमारे अलग अलग लोगों को अलग अलग धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारे ऊपर जो है बलात्कारी के खोटे इल्ज़ाम लगा करके अंदर करवा देंगे, हाथ पांव तोड़ देंगे, विकेट गिरा देंगे, कम कर देंगे, अपने बच्चों को संभालो नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह की जो बात शहर में चलाई जा रही है उसका सद्देबाब होना चाहिए, वरना होगा कैसे कि शहर के लोग मरता क्या ना करता ईरान की तरह खड़ा हो जाएगा कि चलो अब ये आर पार की देखेंगे, किसमें दम है, कौन टिकता है, कौन रहता है, कौन जाता है। ऐसा मोड़ अगर आएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट का हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत संगीन हो जाएगा। हमने आकर के ये कंप्लेन दी। कारपोरेशन का इलेक्शन हो गया, नसीब से जो लोग जीते कारपोरेशन पहुँचे
कुछ लोग इक़्तिदार में आए, कुछ लोग अपोजिशन में है। जब जब महासभा होती है, जो अधिकार जिसका है डिपार्टमेंट में, हाउस चलाने में, जो मेयर है या डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो जवाब दें। जो सवाल होगा, जो विषय होगा, उस पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद शहर के हित में जो बेहतर होगा, कानून के मुताबिक जो बात होगी उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। अब इस तरह की सूरत हाल है, जो अपोजिशन के लोग हैं उनको बोलने ही नहीं दिया जाता। सवाल होता है जो चेयर पे बैठे हैं उनसे, जवाब नीचे के लोग देते हैं। और जब एहतजाज किया जाता है तो फिर जो वीडियो वायरल होती है उसको देख के लगता है कि ये तो झगड़े तक की नौबत आ रही है, मारपीट तक की नौबत आ रही है। पिछले दिनों जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो के अंदर देखा कि एक कारपोरेटर ने सामान भी निकाल लिया था। तो इस तरह के जो हालात हैं, आज नहीं तो कल बहुत तकलीफ़ का बाइस है। मालेगांव शहर की बदनामी है। कारपोरेशन में जो कारपोरेटर चुन करके गए, पूरे मुल्क में कहिए इसकी जो है चर्चा है कि ये जब महासभा होती है, जब झगड़े तक की नौबत आ जाती है तो कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन के हिसाब से हाउस चलना चाहिए। इस तरह के मुद्दों पर आ कर के हम लोगों ने बातचीत की है, हमने निवेदन दिया है। और चोरी के मामले में जो पकड़ा गया है, उसने जिन जिन लोगों का नाम लिया है उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए। और डोम तोड़वाने के अंदर जिन लोगों का नाम आया है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग तरीक़ों से जो धमकी दी जा रही है, मार धाड़ की, कम करने की, विकेट गिराने की, इसका सद्देबाब होना चाहिए। हम अपना जो भी दर्द था, तकलीफ़ थी, हमने आ कर के डिपार्टमेंट को उससे आगाह कर दिया है और हमें उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई होगी। क्या कुछ आश्वासन दिए उन्होंने, क्या कुछ करने वाले हैं? जिसके ऊपर कारपोरेशन के अधिकारी लोगों ने चोरी का FIR करवाया है, वो अरेस्ट हो चुका है। उसको लेकर के अब पुलिस कार्रवाई करेगी। और धमकी को लेकर कोई धमकी के ताल्लुक से हमने बात कह दी है। अब हम भी इंतज़ार करेंगे कि पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करती है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।